दोस्तों, करंट अफेयर की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं चौथे पार्ट के बारे में। जहां दोस्तों 2022 का निचोड़ मैं तैयार कर रहा था आपके परीक्षा के लिए। तो किसी भी परीक्षा को देने से पहले दोस्तों एक बार ये निचोड़ जरूर देखें। ये निचोड़ टोटल 4 पार्ट में आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों यहाँ पर, जो कि सुपर फास्ट रिविजन है जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का। जी हाँ दोस्तों, ये 3 महीने का दोस्तों रिविजन मैं कराने चल रहा हूं। दोस्तों आइए फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, स्टडी 91 टीम की तरफ से दोस्तों कई सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए जा रहे हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर हमारी टीम के द्वारा किताबें भी जारी की गई दोस्तों, जिसे आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इन किताबों को ऑनलाइन भी ऑर्डर लगा सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। दोस्तों ये किताबें आपके घर तक पहुंचाई जा रही हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का श्रृंखला और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। पहला सवाल, 70वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस पुरुष और महिला हॉकी टीम ने दोस्तों जीत हासिल किया है? तो यहां पर याद रखेगा, अगर पुरुष टीम की बात करें तो बताएगा दोस्तों पुरुष टीम ने कहां किया। अच्छा, यहां देखिए पुरुष और महिला टीम की बात कर रहा है दोस्तों, तो पुरुष टीम में हरियाणा टीम ने दोस्तों जीत हासिल किया है, हरियाणा ने। और महिला टीम की बात करें तो यहां पर केरल टीम ने जीत हासिल किया है। किसमें दोस्तों? गेम का नाम क्या है? 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। वॉलीबॉल चैंपियनशिप याद रखेगा, ठीक है। करा DPIFF दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो भी आया दोस्तों, करा इसमें नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? मतलब विलेन का रोल जिसने किया दोस्तों, तो याद रखेगा अंतिम मूवी आई थी सलमान खान की। अभी कौन सी अंतिम मूवी आई थी दोस्तों? याद रखेगा उसमें आयुष शर्मा ने विलेन का रोल किया है, तो उन्हें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। आयुष शर्मा, ठीक है, आयुष शर्मा, इसे याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो महोत्सव चल रहा था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया दोस्तों शेरशाह। एक मूवी आई थी शेरशाह, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। फिर से देखिए, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार था। यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है दोस्तों, यह दिया गया पुष्पा द राइज को। किसे दोस्तों? पुष्पा द राइज को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सभी सवाल आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो आपसे परीक्षा में मतलब पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवालों का संकलन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रथम श्रेणी के पहले मैच में 13 शतक 341 रन लगाने वाले दोस्तों विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों? तो इनका नाम है साकिब उल गनी। क्या नाम है दोस्तों? साकिब उल गनी नाम है दोस्तों। साकिब उल गनी कहां के रहने वाले दोस्तों? बिहार के प्लेयर हैं दोस्तों, याद रखेगा, रणजी प्लेयर हैं। अकेले 341 रन जोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब दोस्तों किसे मिला है? यह मिला दोस्तों रणवीर सिंह को। किसे मिला है? रणवीर सिंह को मिला है। किस मूवी में काम करने के लिए? तो 83 एक मूवी थी दोस्तों जो अभी हाल ही में आई है, उसमें काम करने के लिए। किस भारतीय शहर को 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में दोस्तों चुना गया? तो याद रखेगा, यहां चुना गया मुंबई को। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, पिछला ओलंपिक कहां हुआ था? 2020 कोविड की वजह से 2021 में हुआ, लेकिन यह टोक्यो में हुआ था। अगला जो ओलंपिक होने वाला 2024 में होने वाला है, और वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। करा हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हां दोस्तों, इस पर एक किताब आई है जिसे लिखा है उमा दास गुप्ता ने। किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई किताब है। इसको भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए, करा किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा विश्व कप का चैंपियनशिप का खिताब जीता दोस्तों? तो यह इस क्लब का नाम है चेल्सी क्लब। क्या नाम है दोस्तों? चेल्सी क्लब नाम है दोस्तों। फुटबॉल का क्लब है जिसने यह पुरस्कार जीता है, ठीक है, यह स्थान पाया है। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री दोस्तों बनाया है? तो यह बनाया है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। इसी तरह से एक नैनो बायोडिग्रेडेबल जो है पार्टिकल्स बनाया गया दोस्तों IIT कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा, जो फसलों को बैक्टीरिया और फंगस से बचाने का काम करेंगे, तो उसे भी याद रखेगा। छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहां है दोस्तों? याद रखेगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यहां पर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस बैंक में 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते? किस बैंक ने
3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते दोस्तों, तो ये जीता है कर्नाटक बैंक ने। किसने जीता दोस्तों? कर्नाटक बैंक ने। हाल ही में दोस्तों कर्नाटक बैंक ने डीजी धन पुरस्कार भी जीता था दोस्तों, 2 डीजी धन पुरस्कार जीता था, तो भी याद रखेगा बहुत सारे पुरस्कार ये कर्नाटक बैंक हाल फिलहाल में जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में डिग्निटी इन डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये किताब दोस्तों किसने लिखा है? ये किताब लिखा है रो खन्ना ने। किसने लिखा है दोस्तों? रो खन्ना। डिग्निटी इन डिजिटल एज जो किताब है ये रो खन्ना के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक दोस्तों किसे बनाया गया? तो दोस्तों पीछे मैंने बताया था आपको, यहां जी अशोक कुमार का नाम आपको लिया गया था, जी अशोक कुमार का नाम याद रखेगा। ठीक है, जी अशोक कुमार दोस्तों ये स्वच्छ गंगा के पहले महानिदेशक भी बने थे। ठीक है, पहले नहीं मतलब उसके महानिदेशक भी चुने गए, ये भी याद रखेगा। महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर रोकथाम के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर रोकथाम के लिए जो अभी एक नई परियोजना का शुरुआत किया, उसका नाम क्या दोस्तों? उसका नाम है होप एक्सप्रेस। क्या नाम है? होप एक्सप्रेस नाम है, याद रखेगा, होप एक्सप्रेस। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इंद्राणी मेडिसिटी का नाम जरूर याद रखेगा। महाराष्ट्र में पुणे में इंद्राणी मेडिसिटी बनाई जा रही है, जो भारत की पहली ऐसी मेडिसिटी होगी जहां एक ही छत के नीचे समस्त रोगों का उपचार होगा। इंद्राणी मेडिसिटी नाम है दोस्तों, उसको भी याद रखेगा। आखिरी सवाल है यहां पर, हाल ही में किस राज्य में सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्री बैंक है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में दोस्तों, इसने जो कार्यक्रम शुरू किया ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया। कहां पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल में यह जो है कार्यक्रम शुरू किया गया, वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला लिख रहा है हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी हैं दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी हैं दोस्तों, याद रखेगा। नाम क्या है? संदीप बख्शी नाम है। क्या नाम है? संदीप बख्शी, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। संदीप बख्शी ने दोस्तों एक ही साल में कंपनी के नेटवर्थ को दोगुना से ज्यादा कर दिया। पहले 7,000 करोड़ पे कंपनी चल रही थी, बाद में 16,000 करोड़ पे आ गई दोस्तों लगभग। ठीक है, तो दोगुना से भी ज्यादा कर दिया। हाल ही में किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई पुरस्कार जीता? जी हां दोस्तों, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए जो आईसीआई पुरस्कार मिला है, पिछले साल भेल कंपनी को दिया गया था, याद रखेगा। पिछले साल यह पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था भेल को, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को। और इस बार यह पुरस्कार दिया गया रेलटेल को। किसे दिया गया? रेलटेल को दिया गया, जो रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई लगाती कंपनी, यह वही रेलटेल कंपनी है जिसे आईसीआई पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आईसीआई का भी दोस्तों चेयरमैन किसे बनाया गया था? तो देवाशीष मित्रा को बनाया गया चेयरमैन आईसीआई का। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में, अगर हम बात करें दोस्तों 2021 में कहां हुआ था, तो याद रखेगा इटली में हुआ था। 2022 में कहां पर होगा? तो याद रखेगा दोस्तों 2022 में इसका आयोजन आपके बाली में होने वाला। बाली दोस्तों आपके इंडोनेशिया में है, बाली इंडोनेशिया में है दोस्तों, इंडोनेशिया में, याद रखेगा। और जो अगला होने वाला दोस्तों 2023 में, वो भारत में आयोजित किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर या प्रथम स्थान पर है? तो यहां दोस्तों राजस्थान का नाम पहले स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान सौर विद्युतीकरण योजना में पहले पायदान पर चल रहा है, इसे भी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दोस्तों, ये अभी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी ये शुरू की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? याद रखेगा, रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। कहां दोस्तों बन रहा है दोस्तों? मतलब स्थापित किया जा रहा है, इसे दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, ये भी याद रखेगा, नई दिल्ली। ठीक है, तो रेलवे बना रहा दोस्तों इस कुश्ती अकादमी को। सबसे ज्यादा कुश्ती प्लेयर ये रेलवे के होते हैं दोस्तों, इसे भी आप याद रखिए। नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दोस्तों पहला देश कौन सा है? तो वह देश है इजराइल। कौन देश है? इजराइल। अभी इजराइल दोस्तों, इजराइल के सहयोग से भारत में उत्कृष्ट गांव जो है विकसित किए जा रहे थे। 150 उत्कृष्ट गांव बनाने का जो है संकल्प लिया है इजराइल और भारत के बीच में ये आया है। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, जी हां दोस्तों, अगली महामारी से लड़ने के लिए हम कैसे तैयार हैं, जो किताब लिखा गया दोस्तों, ये लिखा गया बिल गेट्स के द्वारा, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, बिल गेट्स। अभी आपने एक सवाल और पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत में कहां खोलने जा रही है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में खोलने जा रही है, वो भी याद रखेगा। और बिल गेट्स को हाल ही में पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, यह भी याद रखेगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए दोस्तों स्माइल योजना आया है। कौन सा? स्माइल योजना। और इस योजना को लाया किसने? तो याद रखेगा योजना लाया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से। सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन दोस्तों, वीरेंद्र कुमार। ठीक है, मंत्रालय की तरफ से दोस्तों लाया गया, जिसके मंत्री कौन है दोस्तों, वीरेंद्र कुमार। याद रखिएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री हैं, तो यहां से लाया गया। ठीक है, वीरेंद्र कुमार। ठीक है, तो ये सवाल आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला ध्यान दीजिए, अगले से पहले थोड़ी सी प्रचार प्रसार वाली बातें हो जाए। ध्यान दीजिए, स्टडी 91 की तरफ से जो बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है। इसके अलावा हमारी किताबें भी दोस्तों मार्केट में आ चुकी हैं, तो भरोसा करिए, एक बार किताब लेके तो देखिए, फिर आप कहेंगे कि वाकई सर जो किताबें हैं कितनी गजब की हैं। और जो गांव के बच्चे उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वीडियोस को डाउनलोड करके अपनी क्लासेस देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो कहीं भी इंटरनेट की समस्या आपके सामने नहीं है, ये आप जान लीजिए। चलिए, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में पहले स्थान पर दोस्तों कौन है, तो याद रखेगा यहां पहले स्थान पर है सऊदी अरब देश। कौन है, सऊदी अरब देश। याद रखेगा ये पहले स्थान पर है। ठीक है, ये पहले स्थान पर है, याद रखेगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया, आपको बताया तो देवाशीष मित्रा को। किसे बनाया गया दोस्तों, देवाशीष मित्रा को दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखेगा, मित्रा नाम है, मित्रा। ठीक है, देवाशीष मित्रा को। ठीक है, देवाशीष। आगे देखिए, हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला दोस्तों, अपना एफएम रेडियो चैनल मिला इंदौर सेंट्रल जेल को। किसको, इंदौर सेंट्रल जेल को मिला है। और इस एफएम रेडियो चैनल पे वहां के जो कैदी होंगे ये अपने जीवन के वृत्तांत को बताएंगे, तो हो सकता है उनके अंदर कुछ सुधार आए। ठीक है, अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी दोस्तों ये कहां बनाई जा रही है, तो याद रखेगा ये यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही है दोस्तों, ये बन रही है आपके कर्नाटक राज्य में। कहां बन रही है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में बनाई जा रही है। ठीक है, ये आप याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से एक स्किल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों पैसा आया है, $112 मिलियन का सहयोग आया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से दोस्तों। वो वाली यूनिवर्सिटी आपके असम राज्य में बन रही है। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, वो भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भारत के आधार कार्ड की तर्ज पर दोस्तों कौन सा देश यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी दोस्तों जारी करने वाला है, यह देश श्रीलंका है। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ दोस्तों वित्तीय आपातकाल की स्थिति बन गई है, ये दिवालिया होने की कगार पर दोस्तों आ गया है श्रीलंका देश। ठीक है, भारत अफ्रीकी संबंध पर दोस्तों एक किताब आई है, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स। ठीक है, ये किताब किसने लिखा है, तो इस किताब को लिखा है राजीव भाटिया ने। किसने लिखा है दोस्तों, राजीव भाटिया ने। मेरे साथ आप रिवीजन करते चलिए, क्या आपको ये सारे सवाल याद हैं या नहीं याद हैं, और सवाल अगर परीक्षा में आएंगे तो क्या आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। जल्दी से सोचते चलिए और फटाफट जवाब देते चलिए। बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर पढ़ते होंगे उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल पर हो गई होगी दोस्तों। मुझे जहां तक उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब आप दे पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला यह पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो याद रखें दोस्तों यहां पहला केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग भी दोस्तों लगाया है, और यह राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल हैं। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या है, तो यहां पर भारत का 46वां स्थान है। ठीक है, इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अभी दोस्तों एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भी हाल ही में आया था, उसमें भारत को 93वां स्थान दिया गया, उसे भी आप याद रखेगा, वो भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब दोस्तों किसने जीता, तो याद रखेगा ये खिताब जीता है दोस्तों पायरेट्स पटना को हटा करके दबंग दिल्ली ने यह खिताब जीता है। ठीक है, दबंग दिल्ली ने यह खिताब को जीता है। किसको हराया दोस्तों, तो याद रखेगा पायरेट्स पटना को हरा करके। ठीक है, पायरेट्स पटना को हरा करके दोस्तों दबंग दिल्ली ने यह खिताब जीत लिया। किसको 8 प्रमुख उद्योगों की सूची में दोस्तों पहले नंबर पे रखा गया, तो पहला नंबर रखा गया दोस्तों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। किसको, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को दोस्तों पहला स्थान दिया गया है, और सीमेंट उद्योग को दोस्तों यहां दूसरा स्थान दिया गया है, यह भी आप याद रखेगा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए दोस्तों एम्बुलेंस सेवा भी स्टार्ट किया गया है। यह किसने शुरू किया दोस्तों, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के जो सीएम है दोस्तों एम.के. स्टालिन साहब हैं, और यहां के राज्यपाल आर्यन रवि जी हैं, यह भी याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में किसने व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष सम्मान वापस ले लिया, क्योंकि अभी पुतिन की लड़ाई चल रही यूक्रेन से। ठीक है, तो यह शीर्ष सम्मान दोस्तों जो वापस लिया है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लिया है। किसने, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, ओलंपिक समिति ने दोस्तों यह शीर्ष सम्मान अभी वापस ले लिया है, तो यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से पढ़ते चलो यार, ये तो रिवीजन सीरीज है। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन ऐसे ही होते हैं, है कि नहीं। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। कह रहा पैरा तीरंदाजी, 9 हटा दो यहां से। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय दोस्तों कौन बनी है, तो इनका नाम है पूजा जातियान। क्या नाम है दोस्तों, पहली बार दोस्तों किसी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में दोस्तों पहली बार किसी ने
में सिल्वर मेडल लेके आया है और इनका नाम है पूजा जातियान। क्या नाम है? पूजा जातियान। ठीक है। करा किस संस्था ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी कहते हैं दोस्तों, इस गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय खोलने वाला है? तो वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जी हां दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों डेवलपमेंट बैंक का नाम आपने सुना होगा। यह अपना एक कार्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में खोलने वाला है। वुशु स्टार चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने रूस में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों? तो सादिया तारिक इनका नाम है दोस्तों, और इनकी तारीफ मोदी जी ने ट्वीट करके जानकारी दिया था। ठीक है, मतलब बधाई दिया था सादिया तारिक को। ठीक है, क्योंकि वुशु स्टार चैंपियनशिप में पहली बार दोस्तों किसी महिला ने गोल्ड मेडल जीता है, यह भी याद रखेगा। कर किस देश ने पौधे से निर्मित पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाया? तो याद रखेगा, यह बनाया है कनाडा देश ने। किसने बनाया है? कनाडा देश ने बनाया है। और कोविड-19 से संबंधित जेनेसिस पुरस्कार दोस्तों अभी किसे दिया गया? तो अल्बर्ट बोर्ला को दिया गया था। वह भी आप याद रखेगा, वह भी अच्छा सवाल है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा मिशन चल रहा है दोस्तों? तो यहां पर जो मिशन चल रहा है, यह चल रहा है ऑपरेशन गंगा। क्या चल रहा है? ऑपरेशन गंगा चल रहा है, इसे भी याद रखेगा। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र दोस्तों ये कहां लॉन्च किया जा रहा है? अच्छा, इस सौर ऊर्जा संयंत्र से जितनी बिजली पैदा होगी वो सिर्फ भारतीय रेलवे को दी जाएगी। और ये जो लग रहा दोस्तों, ये बीना में लग रहा। बीना कहां दोस्तों? बीना मध्य प्रदेश में दोस्तों, तो वहीं पर यह संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में किस स्थान पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो कहां पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ये सवाल आपके लिए देता हूं, आप मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या है। ठीक है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दोस्तों कहां बनाया जा रहा है? तो ई वेस्ट इको पार्क ये नई दिल्ली में बन रहा है। क्यों? सवाल छूटा कुछ टेंशन? क्या सवाल छूटा कुछ टेंशन? बताइए। एमएसएमई मंत्री कौन है दोस्तों? याद रखेगा, एमएसएमई मंत्री का नाम है नारायण तूती राणे। नारायण तूती राणे याद रखेगा। आपको बताना है एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र दोस्तों ये कहां खुल रहा है। सवाल आपका है, उत्तर सब लोग दीजिएगा, उसी से समझ में आएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरा वीडियोस देखते हैं और कितने ऐसे हैं जो भाग जाते हैं। ठीक है, चलिए आज आगे देखते हैं। भारत देश के बाहर पहला आईआईटी अपना कहां खोलने जा रहा है दोस्तों? तो ये यूएई देश में खोलने चल रहा है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात देश में दोस्तों भारत की पहली आईआईटी वहां बनाई जा रही है। ठीक है, 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दोस्तों नागालैंड में किया जा रहा है। कहां पर? नागालैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह भी अच्छा सवाल है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा बैगनी क्रांति का दोस्तों संबंध किससे है? तो याद रखेगा, आपने लेवेंडर फूलों के बारे में सुना होगा। लेवेंडर फूल की खेती को फूलों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, या इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए यह बैगनी क्रांति शुरू किया गया है। लेवेंडर फूलों से दोस्तों सुगंधित परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं, तो याद रखेगा। हाल ही में कहां पर नए तेल क्षेत्र की खोज की गई दोस्तों? तो यह खोजा गया दोस्तों बाड़मेर जिला राजस्थान में। कहां पर दोस्तों? बाड़मेर राजस्थान में खोजा गया है। किसने खोजा है? सवाल ये बने तो बताएगा दोस्तों, वेदांता ग्रुप ने खोजा है। ठीक है, वेदांता ग्रुप ने। वेदांता ग्रुप दोस्तों वही ग्रुप है जो भारत में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करने के लिए दोस्तों आगे बढ़ी है, तो वही है वेदांता ग्रुप। इसे भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हाल ही में चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या दोस्तों? तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 याद रखिए गैस पाइपलाइन योजना है। क्या है? एक गैस पाइपलाइन योजना है। और इसके तहत क्या किया जा रहा है दोस्तों? यह जर्मनी को बाल्टिक सागर होते हुए रूस से जोड़ेगा। किससे? रूस से जोड़ रहा है दोस्तों। ये याद रखेगा नॉर्ड स्ट्रीम 2। इसके पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो दोस्तों वो यूक्रेन होते हुए रूस गया हुआ है, तो यह भी याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखेगा यहां भारत का स्थान है 43वां। कौन सा स्थान है? 43 रैंक है दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, और लोकतंत्र सूचकांक अभी आया था दोस्तों। कौन सा? लोकतंत्र सूचकांक, उसमें भारत का स्थान याद रखेगा 46वां बताया गया। ठीक है, आगे देखिए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो यहां पहला स्थान है दोस्तों किसका? नॉर्वे का है, याद रखेगा। दूसरा स्थान दोस्तों जर्मनी का है, और फिर जाके तीसरा स्थान दोस्तों चीन का आया है। चीन में खेल हो रहा था, चीन का स्थान तीसरा, यह भी याद रखेगा। भारत ने इन्हीं बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का दोस्तों राजनयिक बहिष्कार किया था, वो भी याद रखेगा। ठीक है, जबकि भारत से मोहम्मद आरिफ एकमात्र ऐसे प्लेयर थे जो इस बीजिंग ओलंपिक में गए हुए थे। ठीक है, हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? तो सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो घोषित किया गया है वो किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। किसे दोस्तों? कोल इंडिया लिमिटेड को दोस्तों, लिमिटेड को सबसे भरोसेमंद कंपनी के रूप में दोस्तों दर्जा दिया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। करा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया दोस्तों? तो ये गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन भी आपके इंदौर में ही किया। किसने किया दोस्तों? मोदी जी ने किया। ठीक है, हाल ही में नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखा? तो याद रखेगा इस किताब को लिखा है प्रियम मोदी गांधी
गांधी ने, प्रियम गांधी मोदी ने, ठीक है, प्रियम मोदी गांधी या प्रियम गांधी मोदी, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी मत करिए, टाइटल सही करिए। वैसे मुझे नाम याद रहता है, बस टाइटल भी अब याद करना पड़ेगा, ठीक है, यही नाम है प्रियम गांधी मोदी, ठीक है। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने दोस्तों? तो मैंने बताया था विकास का संबंध घाटे से, याद रखेगा चेतन घाटे, चेतन घाटे को यहां पर क्या बनाया गया दोस्तों? नया निदेशक चुना गया है। ये बताओ मैं इतना तेज तेज जवाब दे रहा हूं या फिर आपको भी याद है? अगर मुझे याद है तो मैं मान के चलता हूं आपको याद होगा, ठीक है। क्यों मैं मान के चलता हूं? क्योंकि जिस तरीके से मुझे याद है उसी तरीके से दोस्तों मैं भी आपको पढ़ाता हूं, तो उम्मीद है कि आपको भी याद होना ही चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जो भी चुना गया दोस्तों, वो संजीव सन्याल जी को चुना गया, ठीक है। किसे? संजीव सन्याल जी को चुना गया। जबकि पीछे दोस्तों भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के बारे में पूछ रहा था, तो वहां मैंने आपको बताया था डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी के बारे में, ठीक है। यहां संजीव सन्याल है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। करा किस देश में भारतीय वायुसेना यक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक अभ्यास करे दोस्तों? तो ये अभ्यास भारत यूके के साथ कर रहा है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ दोस्तों ये कर रहा है। हाल ही में सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है कार्लोस अल्काराजू ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराजू ने दोस्तों यह खिताब जीता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला दोस्तों पहला देश कौन बना है? तो यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना नेपाल। जी हां दोस्तों, और वो आधार कार्ड की तर्ज पर अपना आधार कार्ड कौन बना रहा है? वो श्रीलंका है। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है, ये अभी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों टोटल होते हैं 4 सीरीज में आपको 6 चौका 24 240 सवाल पढ़ाए गए, जो कि एकदम 2022 के लिए निचोड़ थे। कम से कम आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। इसीलिए कहा दोस्तों एक मौका दीजिए स्टडी 91 को और हमारे साथ लग करके अपनी तैयारी कीजिए, देखिए आप कितना आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, अगर किसी तरह का कुछ जानना है, कुछ बातें हैं तो आप कर सकते हैं। किताबें आ चुकी मार्केट में, इन किताबों को आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।